रख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। लेकिन क्यों सुने हम संत रामपाल महाराज का ही सत्संग, जबकि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छुड़वा देते हैं। चलिए आज इस सच्चाई के बारे में भी जान लेते हैं। क्या सच में वो पूजा छुड़वाते हैं या उसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है जो हमें आज तक पता नहीं है। चलिए सुनते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, तीनों देवता कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, सुन सुत गुरु उपदेश। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों में, कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनके ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो। यहाँ तो व्यर्थ में ही बहुत ज्यादा भ्रम फैला रखे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अपनी सारी शंकाओं के समाधान के लिए चलिए सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी, मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परव अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल भंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर कुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। लागे नहीं नहीं शंका नहीं सीव, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, दो दिन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। गरीब जिंदा योगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, मारा बल का भेद से लगे ज्ञान के तीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला तेज पुंज का अंग, झिल बेलोर जहूर है नर रूप से तरंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पों शीस को होनी होए सो होए। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला खोले बदर के वार, अगम दीप को ले गया जा ब्रह्म दरबार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला खोले बदर कपाट, अगम भूमि को गम करी उतरे ओगट घाट। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला मारी गैसी गैन, रोम रोम सालती पलक नहीं है चैन। गरीब सतगुरु बलका खींच करे लाया बाण जो एक, श्वास उभारे सालता पड़ा कलेजे छेक। गरीब सतगुरु मारा बान कस खैबर जैसी खींच,
भरम कर्म सब जर गए, लई कुबदी सब ऐच। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। बंदी छोड़ प्रतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। गरीब जठरग्नि से राखिया, प्याया अमृत अक्षीर। युगन युगन सत्संग है, समझ कुटुंबे पीर। गरीब झोलनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए। ऐसा सतगुर से ये, जम से लेत छुड़ाए। गरीब जमजो राजा से डरे, धर्मराय के दूत। 14 कोटि न चंपही, सुन सतगुर की कूत। गरीब जमजो राजा से डरे, धर्मराय धर धीर। ऐसा सतगुर एक है, अदली असल कबीर। गरीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के अंक। कागज कीरे दर गए दई, 14 कोटि न चंप। गरीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर हैं, कुल के सतगुरु एक। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला, पहुँचा मज निदान। नौका नाम चढ़ाए कर, पार किए परवान। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, भवसागर के माही। नौका नाम चढ़ाए कर, ले रखे निज ठाही। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, भवसागर के बीच। खेवट सबको खेवता क्या। बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्राह्मण का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में इस ब्राह्मण का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का, और यहां ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः। अब ब्रह्मण का अर्थ देखिएगा, ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मण का अर्थ देखिएगा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है, जिससे अनुवाद सही बन जाएगा। ये देखिएगा, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मण यहां देखो, एवं बहुविधा यज्ञ विहिता च ब्रह्मण मुखे। मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं, जो ऊपर मैंने वर्णन की है, ये भी इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं। यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है। और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ वेद लिख दिया। वेद की मुखे माने वाणी में। अब इसका ये अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मणे मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारी तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है। अब 33 और 34 में निर्णय होता है कि उस ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है, अर्थात वो सब संवेद कबीर वाणी, उसकी उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। अपना लेवल का ज्ञान तो भगवान गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, फिर वो कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसी साधना करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई
प्राणापान को ही या प्राणायाम से ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप से ही मोक्ष मानते हैं। नहीं, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य यानी मुख्य ज्ञान में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में, उस परमात्मा ने बहुत सी जो ऐसे विधि बताई है जो आपको करने से ही सफल होती हैं, आपको करनी पड़ेगी। तो उसके विषय में 33 में क्या लिखा है ये देखिएगा। अब 32 में इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इसमें लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, ब्रह्मण्य का अर्थ होता परमात्मा की अमृत वाणी में, ये लिखना था उस मुख्य वाणी में। ये देखिए मुख्य 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 माने मुख्य ज्ञान में, परमात्मा के द्वारा वर्णित मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, यानी गीता में नहीं है, वो अलग है। उन सब को तो ये कर्म जान, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो काम यानी अपने कर्म से ही बनते हैं, कर्म योग से। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उसको उनको जानकर तो मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब 33 देखो। हे अर्जुन, परंतम अर्जुन, दर्व ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओए होए, अब क्या बताया है कि दर्व ज्ञान से, दर्व ज्ञान, दर्व यज्ञ से, दर्व यज्ञ माने जैसे आप बिना ज्ञान समझे किधर भंडारा करवा देते हो, कहीं पर जाकर के आप कोई और कार्य दान दून कर देते हो धन से, कहते ऐसे दान करने की अपेक्षा तू ज्ञान को समझ, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान को समझ। उस ज्ञान दर्व यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, अब ये तत्व ज्ञान रूपी जो सत्संग आपको सुना जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। और दर्व यज्ञ जैसे श्रद्धालु लोग जहां जाते हैं, किसी मंदिर में 1 लाख रुपये दान कर दिया, उसको पुजारी दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होती है। कहीं पर भंडारा कोई के नाम पर आता है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो दारू पीवे, मुर्गे खावे या कि तक गाड़ी लेगा घूमे करा कित को बंद कराए। तो ऐसे कहते हैं इस दर्व यज्ञ को आंख मीच कर तो तुम दान करते हो अंधविश्वास युक्त होकर, ऐसा मत करो। इस दर्व युग की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ज्ञान यज्ञ के बारे में क्या बताते हैं? कहते हैं ज्ञान यज्ञ जब तुम्हें हो जाएगा, अर्थात तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके अन्य कर्म जो तुम अज्ञानतावश करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करते हो, वो फिर समाप्त हो जाएंगे। अब उस तत्व ज्ञान को जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उसने अपने मुखारविंद से बोला है, उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को समझने के लिए चौथे अध्याय के 34 में क्या लिखा है कि उस ज्ञान को समझ, यानी जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के जो तत्व ज्ञान दिया है उस ज्ञान को समझ। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 को समझिए। ये 4 है, ये श्लोक 34 है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कौन से ज्ञान को? जो चौथे अध्याय के 32 में श्लोक में कहा है कि इस प्रकार उस बहुत से भक्ति की विधि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित उस वाणी में, अर्थात अमृत वाणी में विद्यमान है, उनको समझ। तो उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। गीता जी से अलग कोई ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शी
जानने वाले, भली भांति जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर लिखा है 35 में स्पष्ट कर दिया है, ये देखो 35 में, जिसको जानकर, उस ज्ञान को जानकर तो फिर संसार इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के निशेष भाव से अपने में और पीछे मुझ में देखेगा, ये केवल मुझ है, मुझ में देखेगा, न कि सच्चिदानंद। ये अपने, ये अनुवादकर्ता ने अपनी ओर से लगा दिया इसके साथ, गीता ज्ञानदाता के साथ। ये क्या कहता है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, फिर तू मुझे समझ पाएगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में स्पष्ट किया है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। तो ये कहा कि तू फिर तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत तू मुझे जानेगा मैं क्या हूं, और फिर इन प्राणियों को देखेगा, इनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्यों ये ऐसे दुखी हैं, तो फिर इनको समझेगा और फिर तेरा कल्याण संभव है। तो पुण्यात्माओं, हमने जो लोक वेद सुना है, अभी तक जो पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं, वो अपने सदग्रंथों के भी विपरीत है। पवित्र गीता जी से भी वो गीता के अनुवाद करता व गीता के आधार से ज्ञान प्रचार करता भी परिचित नहीं थे। और उन्होंने हमारे को केवल अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके व्यवस्थित किया हुआ था, हमारे को सेट कर रखा था। अब उस तत्व ज्ञान को आपके समक्ष खोला जा रहा है, इसलिए इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत आप कभी विचलित नहीं हो पाओगे। आपकी कई पीढ़ी तक का ये मार्ग ऐसा बन जाएगा कि वो बच्चे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा आपके घरों में भेजेगा। अब ये उनके संस्कार टाल देगा जो बच्चे आपके भाग्य में दुखदायी थे। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे उत्पन्न हो गया बालक और वो बच्चा बड़ा होकर के डाकू बन गया, माता पिता भी दुखी, क्योंकि माता पिता का कितना ही बुरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, माता पिता उससे दूर नहीं हो सकते, उसकी आत्मा फंसी रहती है। वो लड़का भी दुखी होता है और माता पिता भी दुखी रहते हैं। अब वो परमात्मा क्या करेगा? पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, प्रभु के नियम से आप परिचित हो जाइए, तभी ये शंका और आपकी समस्या मिटेगी। अब क्या होता है कि एक भक्त के यहाँ पुत्र हुआ, वो पुत्र 1 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और 20-30 हजार रुपए उसके उपचार में भी लग गए। वो परिवार पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था, भगवान पर विश्वास था, कबीर परमेश्वर पर, वो डगमग नहीं हुए। उनके दिल में यह नहीं आया कि हमने उपदेश ले रखा और हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ और यही मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इस ज्ञान को कई बार सुन चुके थे जो दास बार बार सुनाता है। उनको क्या हुआ कि परमात्मा की कृपा हुई, 10 महीने के उस लड़के की मृत्यु के 10 महीने के उपरांत फिर पुत्र हुआ। अब बेशक से वो पुत्र की मृत्यु हो गई थी और माता को ज्ञान भी था, पिता को भी ज्ञान था, लेकिन उसका मोह जल्दी से नहीं छूटता। माँ बहुत रोया करती थी, उसको याद भी करती थी, लेकिन विश्वास परमात्मा में ये था कि भगवान जो करता है वो गलत नहीं करता। हमारे प्रभु ने जब ये मंजूर था तो ये हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि मैं बेटे के मोह को भुला सकूं। तो उस लड़की को एक दिन वो बालक स्वप्न में दिखाई दिया, छोटा सा,
देखते ही देखते वो 16-17 साल का हो गया, 18 वर्ष का, 18-19 वर्ष की उम्र का दिखाई दिया और अपना बैग उठा करके चलने लगा। माता, मैंने इस उम्र में मरना था और मेरी शादी भी हो जानी थी। ये परमात्मा ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेहर की है। मेरा और आपका ऐसा संस्कार था कोई पिछले जन्म जन्मांतर का कि मैंने तुम्हें एक अधिक पीड़ा देनी थी और उस परमात्मा ने यह हमारा संस्कार काट दिया थोड़े से में। उसके बाद उस माँ का रोना भी बंद हो गया। उसने खुद आकर के उस बहन ने बताया, जी ऐसे ऐसे वो लड़का मुझे दिखाई दिया। पर ज्ञान तो हम पहले भी सुनते थे, विश्वास भी था, लेकिन और दृढ़ विश्वास हो गया और जो ममता मुझे सता रही थी वह भी खत्म होगी। तो परमात्मा आपको ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन भेंटे जगदीश। यदि वो बहन उससे विचलित हो जाती और रास्ता छोड़ देती, वो रोग तक काट दिया था परमात्मा ने, संस्कार तो चेंज कर ही दिया था, वो तो दयालु है, फिर नहीं देते उस दुख को, लेकिन और दुख बहुत हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित रखे हैं भगवान के दरबार में, और इस जीवन में भगवान से दूर होने के बाद फिर हम निरे पाप करेंगे। अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो भी गलत है, वो भी पाप है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो और हम धर्म को ही हम अच्छा मानते हैं, वो धार्मिक कर्म भी हम विधि अनुसार नहीं करने से दोषी होते हैं। तो फिर कैसे दोषी होते हैं? 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु अपने गुरुदेव के आधार से आप पूजा कर लीजिए और एक दिन आन उपासना कर लीजिए, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कीजिए। उसके विषय में कहा है कि वो इतना अपराध है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। होय होय। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारे पुण्य ही पुण्य बनते हैं, जो पाप भी बनते हैं। तो हम सिमरन सेवा आरती सुबह शाम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसको धो लेते हैं। जैसे कपड़ा दिन में प्रयोग करने से मैला हो जाता है, तो सुबह साबुन और पानी से उसको साफ करके धो के सुखा देते हैं, वो निर्मल रहता है। और जिस कपड़े पर मैली मैल लगते रहे, साबुन पानी का योग नहीं मिल सके, तो वो कितना काला हो जाता है, उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है, ये रंग भी नजर नहीं आता ये कैसे कलर का था। इसी प्रकार हम युगों युगों से इतने पाप इकट्ठे करके इतने मैले हो चुके हैं। अब परमात्मा के इस सत्संग रूपी जल से, इस तत्व ज्ञान रूपी जल में और सतनाम रूपी साबुन से हम इन्हें धोया करेंगे और निर्मल कर लेंगे, ताकि ये धनी को पसंद हो। इस प्रकार इस ज्ञान को हमने समझना है। तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। चाहे हमने या वर्तमान में वो कितना ही नुकसान नजर आवे, चाहे हमने कितना ही बुरा होता नजर आता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी सोच है, बालक सोच है हमारी, हम उसको गलत मान लेते हैं। उसके लिए हमें इस ज्ञान को दृढ़ता के साथ स्वीकार करना होगा, तब हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे हम सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सर्वशक्तिमान श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और फिर बहुत से उदाहरण भी सुना करते थे कि जैसे एक राक्षस था जो ना श्री विष्णु जी से मर रहा था। एक मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस थे। भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक उनसे युद्ध किया। श्रीमद देवी भागवत महापुराण 3 स्कंद में वर्णन है। और वो 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से वो राक्षस नहीं मरे। फिर देवी दुर्गा ने अपने कटाक्ष से, अर्थात अपने एक मोहिक
मोहित करने वाले अदा से अंदाज से उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। वो दूरदृष्टि से उस माता को, बहन को देखने लगे। जब श्री विष्णु जी ने उन्हें मार डाला। एक राक्षस था, वो किसी से नहीं मर रहा था। भगवान विष्णु से कहा गया कि वो देवताओं से नहीं मर रहा था। पता चला, किसी ने बताया कि उसकी करतार ग्रीब दीर्घ अग्नि अनंत जल झुक झुक झोले खाए पलक पलीते लगत हैं हंसा देव धाये। ग्रीब के हंसा कहाँ जाइए सरवर जले पहाड़ सकल भवंदर गौन करे हंसा मनिहार। ग्रीब अग्नि लगी मकबूल में दाजे पिंड और प्राण भसम खसम को कर दिया कुछ न पाया जान। ग्रीब बिरह अग्निपद पुंज है तू मत जाने आग जिन लाई तिनके लागी जाके वोटे भाग। ग्रीब मनसा वाचा कर्मणा उमंग हुए अनुराग आनंद घरे बदावण जा लागी ये आग। ग्रीब 11 बरह की गुदड़ी हो गई भस्मा भूत नगन मगन निर्गुण कला बौर्न का तो सूत। ग्रीब चरखा जलाचित पंकड़ी चरमकता कुमाल बेलन पिंदा कातनी सभी दिन जाल। ग्रीब कातनारी भी जड़ी दुर्मति देवर साथ कुकड़ी जड़ा अटेरन पोनी जल्दी हाथ। ग्रीब कुमती कुबद्दी सब जल गई मनमंक सुरमान ईर्षि हवा सब जल गई लागी भज निदान। गरीब काम क्रोध में लोभ सब हो गए ठीकम ठीक मैं ते छार सब हो गई ऐसी लागी डीक। गरीब कुटिल कलश सब जल गए आशा तृष्णा शूल खाखी जल छार गया दौर न उगए मूल। गरीब पहन पसारा सब जड़ा बिर अग्नि के तेज ममता माया पर जली बिर अग्नि की रेज। गरीब मनामनी मनसा जली मान सरोवर तीर किसके पिंड भराइए बिरहा गैर गंभीर। गरीब मान महात्म सब जले मगजमनी भस्मंत ऐसा बिरहा पुंज है न कुछ आद न अंत। गरीब बिरहा बम बजाइया बिरहंगिनी संग यो सतुर का हुक्म है फूकन ही पर रंग। गरीब आग लगी खलल पड़ा जले कुटी दरहंस निर्वासी निर्वाण पद सोने होत विद्वंस। गरीब चल हंसा उस धाम चल योबन हरियल काल खलक मुलक खलहल पड़े कुछ डर ऐसी हाल। गरीब दीर्घ मंदर माल वे सुख सागर सतलोक चल हंसा उस दाम चल यानी सुवास्तर धोख। गरीब बिरह पुंज जा प्रगटी कैसे जानी जाए श्वास उसासो रोना हरदम हक्का हाय। गरीब लगे पलीते बिरह के रोम रोम चबगंत लाई सृजनहार को यानी अग्नि बुझंत। गरीब ज्ञान बिरह गलतान है तेजे भक्ति विलास चौथे योग विवेक सब लावण हारा पास। गरीब शील संतोष और संदमा दया दिल के माही जिनके खबर काल का हरगिज लगे नहीं। गरीब नाम नगारा बजत है तुर ही तत् सुभान मुरली मूल उचारे है अनद नद अमान। गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान का अगर हेत मत सार जिसे लागे उसे ले जड़े कर है छारम छार। गरीब बिरग्नि का बान भर माया सतगुर मोही खेच कशीस कशीस करे सतगुर आना लोही। गरीब बिरहमणि बोलता कोलाहल मनमाही दिल दर्पण दुर्बीन गति अक्ष वृक्ष की छाही। गरीब अक्ष वृक्ष अस्थिर सदा जय 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 जन संत बिरहा दाजन जोर है योग योग फूल फलंत। गरीब बिरहा सदा बिलास है बिन बिरहे बड़ सोग सतपुरी के राज लगे सभी दीर्घ रोग।
गरीब बिरहा जलावे सो जले, अग्नि जले सो कांच। बहुर बहुर फिर नहीं आवना, शब्द समाना साच। गरीब बिरहा ज्ञान पताल में, शिखर चमक क्या आए। चौदिस चंपा चांदन, चिच्छे लागी लाए। गरीब अग्नि अनहद जड़त है, प्रेम पत्थर शो लाग। चित चकमक चमकत है, ईश्वद लागी आग। गरीब गुणी ज्ञानी सिलगिया, चित चेतन चमकावे। खेड़ी खूब बिनान बुद्धि, ऐसे हुआ लगावे। गरीब अनहद रिंच गुलजरी, पड़ी चित के बीच। बिरहा को नहीं बाँच है, क्या उत्तम क्या नीच। गरीब अग्नि अनाहद अरस की, लगी कमल के माही। जल बल खे होत है, धूमा दिख नाही। गरीब धूमा दिख अग्नि का, यो तो बिरहा साल। गुलजारा गति गैब है, बाहर भीतर लाल। गरीब या लाली है बिरह की, पितरंग परवान। नींबू कंदल अंगतन, जैसा नागर पान। गरीब कुर्बानी जिस पुरुष की, जाका बिराबा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ में एक दादू पंथी संत था। क्योंकि दादू साहिब को जी को भी परमात्मा ऐसे ही लेकर गए थे सचखंड में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। और 7 वर्ष के दादू जी थे, तब बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत महिमा गा रखी है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहारे। जो दादू पंथी संत था, एक बनिए के घर जन्म था उसका। 65 साल की उम्र होली थी। घर त्याग कर सन्यासी होकर के, बाल बच्चे छोड़ कर, वो दादू पंथ में दीक्षित होकर के और सन्यासी बनकर घूमता रहता था। कभी किसी गांव में जाता था, सत्संग करता था, कभी ऐसे शिष्य बना रखे थे। तो छुडानी के अंदर भी उनका एक शिष्य था, उसके वहाँ रुका करते थे। साल में 2 वर्ष में उधर आने का उसका नंबर आता था। तो 3 वर्ष के बाद जब वो वहाँ पहुँचा छुडानी में, तो जिसका वो शिष्य था उसने प्रार्थना की कि महाराज जी, हमारी लड़की के लड़के पर किसी ने जादू जंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिया दिया। वो लड़का मर गया था। यह तो शुक्र है भगवान का, उसके सांस वापस आ गए, लेकिन वो पागल हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप दया कर दो, आप कुछ कर सकते हो तो उस दादू पंथी गोपाल दास नाम था उसका। गोपाल दास ने कहा कि भी लाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ विद्या। अब वो व्यक्ति गरीबदास जी के नाना जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गाँव के बुजुर्ग से, जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहाँ गए, उसी गांव को, उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा, वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? कौन था वो? क्या किया उसने? तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वो अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए
कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा है मुझे एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा, गांव वालों यू बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 10 वर्ष के बच्चे, 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अन्नू के महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है जाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी है बला है कि गरीबदास में, कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पे भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो परमात्मा गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊँ टोटली तो बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बटबेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था। वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसी यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो उस वाणी को तो इस प्रकार देखो, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने की है और आंखों देखा संत बताते हैं। और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा? यानी विश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन जो ना सुन। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।